स्तोत्रम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्यम इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम महावीरम जगदीपम जगजीवरम जगनियारम शांतियम मंगलम विश्वस्यम इंद्रम सुतलम सुफलम आत्मतम परमात्मतम शुद्धतम अविष्कारम 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 वैकुंठम शांत्यम महा मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्यम मनुष्यतम भागीदारम वैकुंठम शुद्धतम मनोष्यम महा इसलिए मुस्तफा ने बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ठीक लगा बोलिए ना। अजीब टेंशन है आपसे, हम नहीं पूछ रहे हजरत, हम आपसे मुखातब हैं। हम तो इनसे पूछ रहे हैं, सुनना इनको है, समझना इनको है ना, इसलिए बोलना इनको है। बात समझ में आई? समझ में आ गया? समझ में आता तो इमाम साहब लोग हर जुमा को कलेजा का है फाड़ लेते बेचारे लोग, आए गुर्दा के पानी को क्यों सुखा लेते बेचारे लोग। माना सुना दे, माना सुना दे, माना सुनिएगा, माना सुनिएगा तो ऐसा लगेगा बैठे हैं शिकारपुर की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। माना सुनिए जगतपत्यम मुख्यतम अवतारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्यम मनोष्यम महा कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके प्रेनातम हृदवानम शांत्यम ईश्वरम जापलम मंगलम महा, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। किसको भर देता है? किसको भर देता है? तराजू के आधे पल्ले को, तराजू के आधे पल्ले को भर देता है। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा शिकारपुर के दयालु जियालु मुसलमानों, तराजू आप लोगों ने देखा है? देखा है? बोलिए ना हाँ या ना, बोलिए ना। पहली बार ऐसा ऐसे मजमा से मुलाकात हुई हमारी, तो हमारी तकरीर में तो सब लोग बेचैन होकर के बोलते हैं और हमको बुलवाते भी हैं, मगर आप बोलना चाह ही नहीं रहे हैं। तराजू आप लोगों ने देखा? देखा ना, सब लोगों ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम तौला जाता। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो सेब को वजन किया जाता, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू का एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा, वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब वो तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा तो हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि वो तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो आसमानों जमीन की बात है, आसमानों जमीन के दरमियान दुनिया के पर्दे पे जो कुछ है। अब आसमानों जमीन के दरमियान दुनिया के पर्दे पे क्या है? तो आसमानों जमीन के दरमियान दुनिया के पर्दे पे 212 या 213 देश है, 212 या 213 ममालिक है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का आधा पल्ला नहीं भरेगा। ये तो आसमान जमीन और देश की बात है, ये तो आसमान जमीन और देश की बात है। 212 213 देशों की तमाम वस्तु को, तमाम शय को, तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर आमना के लाल फरमाते हैं उतने बड़े तराजू का पल्ला होगा और मेरा उम्मती मोहम्मद से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं,
क्या बात है। और मोहब्बत से और जिंदगी के साथ और इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब करके दोनों हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और पूरी जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है मैं उनसे उठाने नहीं कह रहा, जिनके पास अल्लाह ने हाथ सलामत दिया है, अल्लाह ने आपको पैदा किया है। आमना जिसको यहाँ होना चाहिए वो घर में होते हैं, जिसको घर में होना चाहिए वो यहाँ आ जाता है। डिस्टर्ब तो होगा ना, बड़ी मुश्किल से पिकअप बना रहे हैं, उठा बैठी शुरू कर रहा, उठेगा नहीं तो ऐसी दुआ देंगे बस 13 साल तक नानी हाल में ही बैठे रहोगे। अल्लाह ने आपको हाथ दिया है, आमना के लाल के सदके दिया है। अल्लाह ने आपको पाँव दिया है, आमना के लाल के सदके दिया है। अल्लाह ने आपको 2 आंखें अता किया है, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर के सदके दिया है। अल्लाह ने आपको इस ज़मीन पे जन्म दिया है, पैदा किया है, फातिमा के बाबा के सदके पैदा किया है। ओ शिकारपुर के सुन्नी दयालु दयालु मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मेरा मकसद न होता तो नहीं मैं पृथ्वी को जन्म देता, नहीं मैं जमीन को बनाता, नहीं मैं आसमान को बनाता। ऐ मेरे हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसद न होता तो ना मैं इस जमीन पे 18,000 मखलूकात को पैदा करता। ऐ महबूब, ये तो जमीन और आसमान की बात है, वो मेरे प्यारे हबीब ये तो पृथ्वी और आकाश और पर्वत की बात है, वो मेरे प्यारे हबीब ये तो मनुष्य की बात है, वो मेरे प्यारे हबीब ये तो मखलूकात की बात है। ऐ महबूब, अगर मुझे पैदा करना मेरा मकसद नहीं होता तो जमीन और आसमान की बात तो अलग बात है। मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता कि मैं कायनात का रब हूँ। ऐ महबूब, अगर हमने इंसान को पैदा किया है तो आपके सबसे पैदा किया है, अगर हमने जिन्नात को पैदा किया है आपको सबसे पैदा किया है। ऐ महबूब, अगर हमने हैवान को पैदा किया है आपको सबसे पैदा किया है। ऐ महबूब, अगर हमने जमीन को बनाया है आपको सबसे बनाया है। ऐ महबूब, अगर हमने आसमान को पैदा किया है आपको सबसे पैदा किया है। ऐ महबूब, अगर हमने अपने आप को रब होने को अगर जाहिर किया है तो आपकी वजह से किया है। खराब बाजा बजा रहे हैं आप, आवाज खोलें आप। बेस खुला है कि बंद है? बेस थोड़ा खोलिए, थोड़ा साफ भी करिए, आवाज को साफ कर दीजिए। आप जितना बोलते हैं ना हम नहीं सुनेंगे कैसे? बाजे वाले की कमी है तो वो बाजे वाले को आप कहेंगे ना, बाजे वाले की कमी ना आप हमको नहीं ना कहेंगे। हर लोग नौशाद एंड को नहीं ना है, या हर लोग मिंटू एंड को नहीं ना है, बाजे वाले को कहें आप आवाज को फ्रेश करो। ऑपरेटर साहब क्या नाम है आपका? नसीम भाई, नसीम अख्तर भाई, माशाअल्लाह। हाँ तो रिपीट कम कर दें आप रिपीट कम कर दें, थोड़ा कम कर दे रिपीट। आप फेस को 1-2 पॉइंट खोले, आप आवाज को पतली करें। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, उसी आमना के लाल के नाम पे हाथ को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी हाथ नहीं उठाइएगा, क्या मैक लेके वहां आवे हम क्या? आप चाह क्या रहे हैं? या हमको कब्रिस्तान में कब्र में उतारिएगा तब हाथ उठाइएगा? अजीब टेंशन है। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी कायद आज़म साहब आवाज समझ में आ रही है? आ रही है ना? माशाअल्लाह। आप मुस्कुराते रहे, जब आप मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला इनको भी 2-4 साल तक सलामत रखे। अरे बोलिए ना, हम क्या ये 4 साल जिंदा रहेंगे तो आपको दिक्कत है, आपको तकलीफ है, आपको टेंशन देते हैं? हाँ तो आमीन क्या नहीं बोल रहे भाई? 2-4 साल की दुआ इसलिए दी है कि 2-4 साल में फिर कभी आ गए तो दुआ बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हर हाथ उठे, हर हाथ उठे, हाथ नीचे न रहे। मुसलमानों, आज की रात सोचने या समझने की रात नहीं है, बल्कि आज की रात तो सोए हुए नसीबा को जगमगाने की रात है, सोए हुए मुकद्दर को चमकाने की रात है। इसलिए आज सोचिएगा नहीं, समझिएगा नहीं। इकबाल अहमद आपके हाथ को किसी दुनियादार के नाम से उठाने नहीं बोल रहा है, बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम से उठाने बोल रहा है। पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड, माइंड को हासिल रखिएगा। जो हाथ इस जमीन पर किसी दुनियादार नेता के नाम से उठता है, उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी दुनियादार नेता के नाम से नहीं बल्कि हजरत आमना के बेटा के नाम से उठता है, उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती है। इस हाथ से उठने के मोजज़ा के नक्शा को इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीओ ज़मान आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सबके रज़ा, शाह इमाम अहमद
बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेरा, हम सुन्नियों का बेरा, मसलक के आला हज़रत के दीवानों का बेरा, ताजुल शरिया के मानने वालों का बेरा, शिकारपुर वालों का बेरा। बोलिए ना, पार है। ऐसा लग रहा है कि हम चाइनीज भाषा बोल रहे हैं। एक अमेरिकन आया भारत में, कहाँ आया? बोलिए ना भाई, कहाँ आया? भारत कहाँ है? बांग्लादेश के बॉर्डर पे। हाँ सही है। लोग टेंशन में हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? क्या चाचा? चाचा तो अमेरिकन आया भारत में, तो एक नाश्ते की दुकान पे गया, तो देखा नाश्ता दुकान वाला कुछ बना रहा। उसने पूछा भाई क्या बना रहा? भारतीय नागरिक बोला कि समोसा बना रहे हैं। क्या बोला? समोसा बना रहे हैं। बोला बेचेगा? अमेरिकन बोला, तो बोला बेचेगा नहीं तो बना रहा है, बेचने के लिए ही तो बना रहा है। बोला कितने का बेचेगा? कितने का बेचेगा? बोला 500 रुपए का एक बेचेगा। बोला इस समोसे को क्या करते हो? भारतीय नागरिक बोला इसको खाया जाता है बगलोल, पता नहीं है तुमको क्या, कहाँ से आया है? वो अमेरिकन बोला कि मालूम नहीं था इसलिए पूछ लिया है। 500 रुपए में बोला 1000 में 2 समोसा खरीदा, और समोसे को खरीद करके भारत से ले गया अमेरिका। जब अमेरिका गया तो अपने सेठ से मुलाकात हुई। सेठ से मुलाकात करने के बाद सलाम कलाम करने के बाद बोला सर आपके लिए हम भारत से एक सरप्राइज लेकर के आए हैं। उसका सेठ भी बेचैन हुआ, परेशान हुआ। बोला भारत से कौन सा सरप्राइज लाए हो, दिखाओ। बैग से समोसा निकाला, सेठ को दिया। बोला सर लीजिए और देखिए, भारत के लोग इसको समोसा कहते हैं। हमने 10 घंटा पहले इसको भारत में खरीदा था, 2 खरीदा, एक खा लिया, एक आपके लिए लेकर के आया। सर भारत के लोग इसको समोसा कहते हैं। इसके ऊपर से मैदे का कवर है, अंदर में आलू भरा है। ये बात हम 10 घंटे से सोच रहे हैं कि भारत के लोगों ने समोसे के कवर के अंदर आलू कैसे भर दिया है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। सर जरा आप बताएं कि आलू कैसे भरा है। जब इतना उसका सेठ सुना तो 2 तमाचा दोनों गाल में जम करके मारा। अब बोला बेवकूफ 10 मिनट तुम नहीं बैठो, हम अंदर से आ रहे हैं। अंदर गया और फ्रिज से एक जलेबी निकाल करके लाया। बोला बेवकूफ आज से 6 महीना पहले हम भारत गए थे, तो भारत से इस जलेबी को लेकर के आए। जब भारत में जलेबी खरीदे थे तो ये बात तब से अब तक सोच रहे हैं कि भारत के लोगों ने जलेबी के ऊपर तो मैदे का कवर चढ़ाया है, मगर उसके अंदर चीनी के चाशनी को कैसे भरा है। ये बात हम 6 महीने से सोच करके परेशान हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, दूसरे परेशानी को भारत से खरीद करके ले आया है। अगर ऐसा मामला है, आपको भाषा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो हो या ना कुछ तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि क्या चाह रहे हैं? 40 किलो के आदमी को कब्र में उतार के बोलना है, यही चाह रहे हैं? अल्लाह अकबर। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। जिनके खातिर बनी है दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। जिनके खातिर बनी है दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। और एक हिंदू शायर है जिसके माथे पे चंदन और टीका है, हाथ में कमंडल है। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत से मातहत उलमाए अहले सुन्नत समाअत करेंगे। जब वो रोड पे चलता है तो राम के नाम का माला जपता है। वो पंडित जब कलम को उठाता है तो लिखता है जो विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं। जो विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं। जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं। और दिया आदेश एक ही मालिक की भक्ति का, दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही अंतिम महारषि है शहर मक्का में पधारे हैं। वही अंतिम महारषि है शहर मक्का में पधारे हैं। मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु सुन्नी मुसलमान हो, मेरे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है। अगर इजाजत हो तो कुछ संस्कृत हम पढ़ें।
आपकी इजाजत हो, ये उलमाए अहले सुन्नत सुन रहे हैं कसम खुदा की, ये मिंबरे रसूल है, कायदे आज़म साहब तशरीफ फरमा है, तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, सब बावकार आलिम दीन हैं, सब हमसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, ना मैं कोई खतीब बन के यहाँ आया, ना कोई मुक़र्रिर बन करके आया, बल्कि एक तालिब इल्म बन करके आया। इन तमामी उलमाए अहले सुन्नत के कदमों के धूल को अपने आंखों का सुरमा बना करके थोड़ी देर बोलने की जुर्रत व जसारत हासिल कर रहा हूँ, ज़हन को आप करीब कीजिएगा। ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये इनका एहसान नहीं है बल्कि एहसान अजीम है। ये सुन रहे हैं, ये सुनना इनका एहसान नहीं है बल्कि ये एहसान अजीम है। ये मसला के आला हज़रत के वो सिपाही है कि रात भर जग करके दीन की हक़ानियत लोगों को बताते हैं, मोहब्बत की पहचान लोगों को बताते हैं, और सूरज की रोशनी में मसला के आला हज़रत के परचम को हर गली कूचे में बुलंद करने का काम किया करते हैं। ये वही उलमाए अहले सुन्नत है, ये बोल रहे हैं, इनका एहसान है, मगर बोलना आपको है, समझना आपको है, सुनना आपको है। जितने लोग तलखी सुनना चाहते हैं एक मरतबा मोहब्बत से पेश की बोले सुभान अल्लाह, एक मरतबा पीछे वाले आप भी बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़ें, यही ना माना सुना है, क्या सुना है अभी? बात समझ में नहीं आई कि सुभान अल्लाह बोलिए तराजू का आधा पल्ला भरेगा, जितना पढ़े उसका मतलब सुना दिए चाचा। माइंड को हाजिर रखें आप जी, आप माइंड को हाजिर रखें। जितना हमने संस्कृत वेद या अंतर या रामायण हम नहीं पढ़े हैं, संस्कृत लैंग्वेज पढ़े हैं जी। मेरा मजहब मजहब इस्लाम है, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरा मजहब मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम के जैसा दुनिया में। आइए इस्तकबाल करें खड़े हो जाए, खतीबुल हिंद सब लोग खड़े, सब हज़रत मौलाना अलहाज कारी निसार अहमद साहब की नज़वी की आमद हो रही। नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद साहब क़िबला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बैठे 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 आप अपने माथे की निगाहों से देखें। खतीब हिंदो नेपाल व भूटान, फसीहुल लिसान तरीक़ुल बयान आलिम नबील फाजिल जलील हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह कारी निसार अहमद रज़वी कोलकाता बंगाल, पूरे आन बान शान के साथ बड़े रसूल पे। भाई साहब क्या आपका तफरीक का माहौल है? भाई साहब बैठे, आप जहाँ से खड़े हुए तो वहीं बैठे आप, पूरे आन बान शान के साथ बड़े रसूल पे विराजमान हैं। एक खतीब की जब आमद हो जाए तो जो पहले से रौनक माइक को उनको समझ लेना चाहिए कि आपका समय मुकम्मल हो गया, अब आप इंतकाल कर जाए यहाँ से, है ना। तो हजरत की आमद हो गई है, अब हमारे ऊपर इंतकाल, अब हमको यहाँ से इंतकाल करना मेरे ऊपर ये अनिवार्य है। अब सुने एक और संस्कृत का टुकड़ा पढ़ देते हैं, सुने जरा मोहब्बत से पेश की बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आगतम बहुतम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सृजनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता मंगलम, मंगलम में आमना बहु मंगलम, मंगलम में हलीमा सुदी मंगलम, तम 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 शांतियम महा कोटे कोटे पर नाम मस्तक सकल पर जा जन्म हे धीर बंधु ज्ञान जी अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुवादी ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ साहितम सूरज जलकर प्रकाशित क्षीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परमावीर अरुणानिधि पुरुषो अज्ञान हेतु कृत कोमलाना अंधिकार विनाशा विधायक हेतु हेतु है विवेक हेतु निरंतर मलेश आचार है हया है महामत सुषा है समन्वित संदूषम सम्महा परधर्मम महा बलबलम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा अवतारम महा सुखमध्यम महा चंचल गराम महा
तर्जमा सुनिए, आगतम बहुतलम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। आ गए मुस्तफा, आगतम आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंजरों को भी घर से खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साथी बोले के शराब आ गया। आगे सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके कलमों का धोखे है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले उंगलियों में चमका दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अब आखिरी पॉइंट आप ले, आखिरी पॉइंट अल्लामा तशरीफ फरमा है जी, ये आगे हाँ बोल ही रहे हैं जी। नकीब साहब का हुक्म हो रहा है कि बोलना है ना, मगर अदब भी जरूरी है। अपने बड़े आलिम को बैठा करके हम माइक पे रहे, ये अपने आप को जेब नहीं देता है ना, ये हम अपने आप को बेहतर नहीं समझते। नकवी बाबाकार का हुक्म है उनका, वो इसलिए हुक्म फरमा रहे हैं कि सरपरस्ते जलसा का हुक्म होगा कि कहिए बोलने के लिए, मगर लगभग 35 मिनट हम बोल चुका ही, बोलेंगे हजरत 1 घंटा मुकम्मल बोलेंगे, आप टेंशन न लें जी, मुकम्मल 1 घंटा बोलेंगे। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, एक मरतबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मरतबा सब लोग अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह। अब आए किताब को, अब आए जरा देखे, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनम अधिकारम विनाशम विधायक, हेतु है विवेक, तेरे मलेश आचार है, हयात है महावत, सुशाक है समन्विता, सुशाक है समन्विता। अब आए जहन को करीब करे, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ज्ञान का मतलब हिंदी में हो, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, तालीम, इल्म। संस्कृत व्याकरण का उसूल है कि शब्द से पहले जब अ का प्रयोग करते हैं तो नहीं का माना पैदा कर देता है। अज्ञान इल्म नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, तालीम नहीं। जब ये सब कुछ ना होगा तो अंधेरा होगा कि उजाला? क्या होगा? अंधेरा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम अंधिकारम विनाशम, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्मों सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पे अत्याचार किया जाएगा, पुत्रियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा, पुत्रियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा, महिलाओं का कोई मान और सम्मान न होगा, लोगों की मर्यादा से खेलेंगे, लोगों के मान और सम्मान से खेलेंगे। जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधकार ही अंधकार फैला होगा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम अधिकारम, जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधकार ही अंधकार फैला होगा, तो ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में, ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त में इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे बालक का जन्म होगा, इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे बालक का अवतार होगा, एक ऐसे बालक विराजमान होंगे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम, जिनका नाम इस जमीन पर मोहम्मद होगा, सुभान अल्लाह, जिनका नाम इस जमीन पर मोहम्मद होगा, जिनका नाम इस जमीन पर मोहम्मद होगा, वो सबके हितकारी होंगे, सबके हक में भलाई करने वाले होंगे, वो सबके लिए नबी बन करके आएंगे, मुसलमानों के लिए भी नबी बन करके आएंगे, ईसाइयों के लिए भी नबी बन करके आएंगे, नसरानियों के लिए भी नबी बन करके आएंगे, काफिरों के लिए भी नबी बन करके आएंगे, वो सबके लिए रहमत बन करके आएंगे, मुसलमानों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, नसरानियों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, यहूदियों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, ईसाइयों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, बौद्धों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, जैन के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, वो सबके लिए रहमत बन करके आएंगे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम अंधिकारम विनाशम, और जब वो मोहम्मद इस धरती पर विराजमान हो जाएंगे, जब इस जमीन पर तशरीफ ले आएंगे, जब यहाँ पधार देंगे, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम अंधिकारम विनाशम, जब वो विराजमान हो जाएंगे तो अंधेरे का सर्वनाश हो जाएगा, अंधेरे को खत्म कर देंगे, अंधेरे को निस्तो नाबूद कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे, और हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे, हर तरफ रोशनी फैलाते चले जाएंगे, अंधेरे को मिटा करके हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। कभी तो कहने वालों ने कहा जहाँ तारीख था जुल्मत पैदा था, सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत पैदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे
दुनिया में जीवन को बिताने वाले व्यक्तियों, जब देख लेना वो मोहम्मद नाम के बालक इस जमीन पे पधार चुके हैं, इस जमीन पे तशरीफ ला चुके हैं, तब किसी के बताए हुए रास्ते पे न चलना, उस मोहम्मद के दामन को थाम लेना, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। एक मर्तबा दरूद पाक, जिनको जो दरूद पाक याद है बाबा से बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हो, पहले हम देख रहे हैं कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं कि दरूद होता कैसा, तब कहेंगे कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। नौजवान कहेगा हम कामयाब नहीं, बूढ़े चचा लोग दिन रात इमाम साहब के पास आके बोलेंगे क्या कहे मौलाना साहब बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तबाह है। तबाह नहीं रहिएगा, 60 साल की उम्र में चाप दाढ़ी करवा रहे हैं, तबाह नहीं रहिएगा। मेरे मुआशरे के जवानों की हालत तो ये है कि मस्जिद में अजान होगी, इतने बड़े हजरत बैठे हुए हैं, इतने खूबसूरत हैं, छोड़ के जा रहा है। अब भागा, अजान होगी, अल्लाहू अकबर, जैसे अजान होगी ना, मेरा नौजवान मस्जिद के गेट पे खड़ा रहेगा और जैसे अजान की आवाज सुनेगा मौलाना कहेगा हजरत ठीक है, जब तक आप नमाज पढ़िए हम आते हैं। बे भागा, अजान सुन के तो शैतान भागता है, तू काहे को भाग रहा है? तब कह रहा हम कामयाब नहीं हो रहे। लिबास इतना बदतर पहनता है जिसका कोई जवाब नहीं, कहेगा हम कामयाब नहीं हो रहे। चेहरा ऐसा बना करके रखता जिसका कोई जवाब नहीं, कहेगा हम कामयाब नहीं हो रहे। कपड़ा इतना टाइट पहन लेता है कि पता नहीं चलता पहन के सिराया कि सिरा के पहना है। दूर से आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि आ रहा है कि आ रही है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, हफ्ते में एक दिन जाएगा जुमा के दिन नमाज पढ़ने, इतना टाइट पैंट पहन करके मस्जिद में जाता है कि जैसे रुकू में जाता है। रुकू समझते हैं ना? हाँ, सोने को कहते हैं, है ना? कुछ लोग सर डोला रहे हैं, पता चल रहा है क्या कितने बड़े नमाजी हैं। रुकू झुकने को कहते हैं भाई। जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है, उनके पीछे जो खड़ा रहता है वो जब उनकी नजर जब पड़ती वो भी कहता है कि अभागा के पीछे खड़े हो गए, क्या क्या देखने को मिल रहा। दावा कि हम कामयाब हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं। आप कामयाब होंगे कैसे? ये मेरे मुआशरे का नौजवान, मेरे मुआशरे के नौजवानों की हालत ये है कि 12 बजे रात को 2 बजे रात में मोहल्ले के चौराहे पे खड़ा होकर के इंस्टाग्राम पे चैटिंग करता है, फेसबुक पे चैटिंग करता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है और ये कहेगा हम कामयाब हो जाए, हम कामयाबी चाहते हैं। हमारे मुआशरे के नौजवानों के 5G या 4G मोबाइल को कभी आप अपने हाथ में हैंड लीजिएगा, हैंड में हाथ में लीजिएगा तो देखिएगा उसके मोबाइल में नाते मुस्तफा आपको नहीं मिलेगा, जिक्र मुस्तफा आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि मुंबई के लोंडों की बातें नजर आती है, मुंबई के फाहिशा औरतों के गाने नजर आते हैं। फिर मेरे मुआशरे का नौजवान कहेगा कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। वो सारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु जवानों, हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं, हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं, हम आपको बताना ये चाहते हैं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं लाइका मोहम्मद आइडियलिज्म पर्सन, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो मोहम्मद की जिंदगी को अपने जिंदगी का आप आइडियल बना लें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो मोहम्मद की जिंदगी का आप नकल करें। कसम खुदा की मुसलमानों, जब मोहम्मद की जिंदगी के आइडियल का आप नकल करेंगे तो आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, आप वहाँ भी कामयाब रहेंगे। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अरे आपको कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है नौजवानों, उन मुंबईया नापाक लोगों की जिंदगी से आप सीखते हो जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है, जिसने चंद छोटे सिक्कों के लिए खुद लोगों के सामने नंगा होकर के आता है, जो चंद रुपयों के लिए अपने घर के बेटे बेटियों को बरहरा करके लोगों के सामने स्क्रीन पे ला करके दिखाता है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? अगर आपको जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है तो आमना के लाल की जिंदगी से लो, अगर आपको जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है तो अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की जिंदगी से लो, अगर आपको जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है तो खातून जन्नत के बाबा की जिंदगी से लो। मुसलमानों का सब खुदा की, अगर आप मदीने वाले आका की आइडियल करोगे तो जब जमीन में रहोगे यहाँ भी मुस्कुराते रहोगे, जमीन की आइडियल जाओगे वहाँ भी मुस्कुराते हुए नजर आओगे। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी जुमला सुने। हे तस्मीनंदरे मलेश आचार है, हयात है मोहम्मद शूशा कहे समन्विता। जय दुनिया वालों सुनो ला, वो संसार में बसने वाले लोगों सुनो ला, वो दुनिया में जीवन को अपरित करने वाले व्यक्तियों सुनो ला। जब वो मोहम्मद नाम के बालक आएंगे ना, तो वो किसी को किसी पर फौकियत न देंगे, न अमीर को गरीब पर, न गरीब को अमीर पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न लंबे को नाटे पर, न नाटे को लंबे पर, किसी पर किसी को फौकियत न देंगे, बल्कि हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक समाज के लोगों को, हर एक समुदाय के लोगों को एक ही समान देखेंगे, एक ही नजर से देखेंगे, एक ही समान देखेंगे। न शेख को पठान पर, न पठान को शेख पर, न अंसारी को मंसूरी पर, न मंसूरी को अंसारी पर, किसी को किसी पर फौक न देंगे, बल्कि हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक समुदाय के लोगों को, हर एक समाज के लोगों को एक ही समान देखेंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, आमना के लाल अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर ने प्रैक्टिकल दिखा दिया है। जहां चमकते हुए चेहरे के मालिक सिद्दीक़ अकबर को जहां आमना के लाल ने अपने सीने से लगाया है, वही हफ्स के काले बिलाल को भी आमना के लाल ने अपने सीने से लगा करके पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल दिखा दिया है। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, वो सुंदर शरस शलील मोहम्मद की जात है। जिन्होंने उंगली से चांद को दो भाग कर दिया, वो लाजवाब व बेमिसाल मोहम्मद की जात है। वो लाजवाब व बेमिसाल मोहम्मद की जात है। उन्वान बाकी रहा, हयात बाकी रही, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें बाकी रही। जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी आइए सब लोग मिल करके एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह